दोस्तों नमस्कार। यूपी सरकार ने पहली बार अपना इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है। अभी तक शायद किसी और राज्य ने इतना डिटेल में नहीं किया होगा, लेकिन यूपी ने पहली बार अपना डिटेल्ड इकोनॉमिक सर्वे विद फैक्ट्स रिलीज किया है। और जब कोई अपना रिपोर्ट कार्ड रिलीज करता है तो मान के चलिए कि उसमें कुछ अच्छी बातें ही होंगी। और वैसे भी यूपी हमेशा चर्चा में रहता है अपने लॉ ऑर्डर के माध्यम से। और यूपी में जिस तरह से योगी जी ने एक बुलडोजर कॉन्सेप्ट लेके आए और जिसको पूरी दुनिया ने सराहा कि अगर आप सख्ती नहीं बरतेंगे तो हालात नहीं सुधरते हैं, डेमोक्रेसी के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। योगी जी ने इस बात को समझा और उसका, जिसे कहते हैं ना, मेडिसिन भी ढूंढ ली है। लेकिन उस लॉ एंड ऑर्डर का फायदा क्या आम जनता तक पहुंचा? जो योगी सरकार ने करने का प्रयास किया कि जो उत्तर प्रदेश है उसकी तरक्की हो, क्या वो वास्तव में लोगों तक पहुंची? आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसीलिए ये जो इकोनॉमिक सर्वे में आंकड़े आए हैं, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 2017-18 की अगर हम बात करें और करंट अभी तक कितना परिवर्तन आया है। और यूपी जैसा क्षेत्र जिसको हम बीमारू प्रदेश बोलते थे या बहुत सारी भाषाओं में उल्टा प्रदेश भी बोला जाता था, क्या उसमें वास्तव में जमीनी हकीकत पे सुधार है? आज इसको जानते हैं दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। यूपी में जो बदलाव हुआ अभी तक वो कितना हुआ, और एवरेज भारत में जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं उसके हिसाब से आज यूपी कहां है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये यात्रा लंबी है। उम्मीद हम करते हैं योगी जी आने वाले सालों में यूपी को और तेजी से आगे बढ़ाने में पूरा प्रयास करेंगे और देश उनका साथ देगा। दोस्तों, अगर हम जीडीपी की बात करें तो 14 लाख का जीडीपी था, 14,76,000 करोड़ का, जो अब बढ़ के हो गया है 30। करीब 105% जीडीपी बढ़ा है यूपी का 7 साल में, और ये एक अच्छी खबर है अगर हम इसकी बात करें तो। अगर हम रियल ग्रोथ की बात करें, जो जीडीपी की हम बात करते हैं, ये 6.5% की दर से बढ़ रहा था। आज यूपी की ग्रोथ है करीब 11%, और भारत की जो ग्रोथ रेट है वो करीब 6.5। इसका मतलब ये है कि जो यूपी की ग्रोथ है वो भारत की जो ग्रोथ है उसमें अब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रही है। अब जो यूपी है वो ड्रैग नहीं है, जब बल्कि बूस्टर का काम कर रहा है। ये समझना हमें जरूरी है। पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करते हैं, करीब 61,000 हुआ करती थी, जो आज करीब 1,10,000 के करीब पहुंच गई है। ऑब्वियसली भारत में करीब 2 लाख के आसपास है। मुझे लगता है कि यूपी के अंदर जिस तरह से तरक्की हो रही है, अभी यूपी को काफी काम करना है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी करना है ताकि रोजगार के काम निकले। लेकिन 2 सेक्टर, टूरिज्म और स्किल डेवलपमेंट पे अगर हम फोकस करेंगे तो यूपी का भविष्य बहुत उज्जवल है। इस बात को हमें समझना होगा। और दूसरा, यूपी का वर्क कल्चर भी सुधर गया तो यूपी की तरक्की बहुत निश्चित है। शेयर इन जीडीपी जो करीब 7.5% हुआ करता था, आज करीब 9% है। सो भारत का 1/10 हिस्सा सिर्फ यूपी से आता है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी ग्रोथ है, और 25% जो है वो स्टेट इकोनॉमी एग्रीकल्चर है। इसीलिए एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन, एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और सबसे बड़ी बात जो मैं योगी जी से निवेदन करूंगा कि वहां पे क्वालिटी पे आप ध्यान दीजिए। अगर यूपी ने क्वालिटी पे ध्यान दिया तो आप पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, आप एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। और जब हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और डायरेक्ट फ्लाइट्स हो गई हैं, एयरपोर्ट्स बन गए हैं, अगर हम वहां से एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं तो किसानों की आमदनी बहुत तेजी से बढ़ेगी। आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, आप सीधा दुबई जाइए सामान लेके, और वहां आपको जो वैल्यू मिलेगी वो दिल्ली का कस्टमर नहीं दे सकता। यूपी का प्रयास होना चाहिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। खेती के मामले में तो मुझे लगता है ये यूपी के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे भी करीब 20% का इजाफा हुआ है। जो 650 लाख टन हुआ करता था वो आज करीब 74 लाख टन के आसपास पहुंच गया है।
दूध की हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो दूध उत्पादक है वो इस समय है यूपी, क्योंकि वहां पे पानी भी है, वहां पे चारा भी है, किसानी भी वहां पे है। तो कुल मिला के इकोसिस्टम जो डेयरी का है वो अच्छा है। लेकिन फिर सवाल आता है क्वालिटी को लेकर। हम प्रोडक्शन पे तो कोशिश कर रहे हैं, अब लगे जरूरत है हम क्वालिटी पे फोकस करें। शुगर केन में भी भारत में अगर देखें तो 50% जो शुगर केन प्रोडक्शन है वो मात्र यूपी में। एक राज्य भारत की 50% चीनी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इसका मतलब ये है कि यहां पे काफी पोटेंशियल है, और वही बात है कि हमें अभी और कुछ करना है। और प्रोडक्टिविटी बिना जमीन को बढ़ाए अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देंगे तो किसानों की इनकम बहुत तेजी से बढ़ेगी। अब अगर स्टेट बजट की बात करें, जो साइज है वो करीब 3.5 लाख हुआ करता था, अब वो बढ़कर हो गया है करीब 8.25 लाख करोड़। ये बहुत बड़ा जंप है। 140% जो जंप है, इसका मतलब स्टेट में रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ा है। एक तो उद्योग लगे होंगे, वहां पे अपना काम लोगों ने शुरू किया, और जो टैक्स चोरी होती होगी या बाकी जो प्रॉब्लम्स थी वो हटी, और नया इन्वेस्टमेंट आया होगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी सुधरा है। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, और ये भी बताता है कि आने वाले दिनों में अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा, इससे और इन्वेस्टमेंट आएगा, टूरिज्म में सुधार होगा, खर्चे कम होंगे, और ओवरऑल यूपी की ग्रोथ होगी। तो मुझे लगता है ये पैरामीटर भी काफी अच्छा इस इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया गया है। एक और चीज जो तारीफ के लायक है, जिसको हमें कहना पड़ेगा, जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो मात्र 28% है। इनफैक्ट कम हो गया है सब खर्चा करने के बाद भी। और यही है कि जब आपका रेवेन्यू बढ़ता है, तो आज अगर 8.25 लाख करोड़ रुपए का अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो उससे राज्य की तरक्की भी हो रही है, सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, और जो घाटा है वो भी कम हो रहा है, और मजे की बात उधार भी कम हो रहा है। ये है एक सेंसिबल इकोनॉमिक प्लानिंग जो मुझे लगता है योगी सरकार ने की है, क्योंकि केंद्र के लेवल पे अगर हम देखें तो 81% जो है वो डेट टू जीडीपी रेशियो है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर वहां पे हमारी परफॉर्मेंस स्लिप करती है तो डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत तेजी से बदल सकता है और गलत दिशा में जा सकता है। इसीलिए मुझे लगता है जो योगी मॉडल है यूपी में जो चल रहा है ये सराहनीय है। इसके बाद अगर हम देखें तो पीएम जनधन अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो जनधन अकाउंट है उसका 20%, करीब हम 52 करोड़ की अगर बात करते हैं तो करीब 10 करोड़ के आसपास यूपी में है, क्योंकि आबादी ज्यादा है, गरीबी भी है। तो इसीलिए जनधन अकाउंट अगर वहां खुले हैं तो मुझे लगता है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होते हैं वो अच्छा हुआ है, और योगी जी को आने वाले दिनों में इसका पूरा फायदा मिलेगा। पीएम उज्ज्वला कनेक्शन की अगर हम बात करें तो करीब अगर हम देखें तो देश में अगर 9.5 करोड़ कनेक्शन है तो उसमें से करीब 2 करोड़ के आसपास यूपी में है। तो इसका मतलब सरकार ने एफिशिएंटली काम किया है स्कीमों को नीडी तक पहुंचाने के लिए। और ये भी एक इसका मतलब यह है कि जो मशीनरी काम कर रही है योगी सरकार में, उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी टाइट कर रखा है। इसका मतलब अब योगी जी या तो डेली रिजल्ट मांगते होंगे कि मुझे निर्णय मतलब उसका रिजल्ट चाहिए, और अगर आप रिजल्ट नहीं दे सकते तो फिर योगी जी को पता है कि कैसे लोगों से काम लेना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है चीफ मिनिस्टर के लिए कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे काम लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह से जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें अगर हम देखें तो करीब 53 करोड़ मतलब कि 5 करोड़ 34 लाख घर बने हैं, जबकि पूरे देश में करीब 6 करोड़ घर बने हैं। इसका मतलब ये है कि इस पूरे काम को भी योगी सरकार ने सही ढंग से अपनाया। स्वच्छ भारत टॉयलेट, उसमें भी क्योंकि एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ी है, तो नंबर 1 होना स्वाभाविक है। और अगर हम बात करें लॉजिस्टिक्स इंडेक्स की तो ये अचीवर की कैटेगरी में आया है 3rd ईयर। इसका मतलब ये है कि अगर लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो रहे हैं तो आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट भी होगा, और ये बात योगी सरकार को और मजबूती से करनी चाहिए, और इसको जनता को बताना चाहिए कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है
उसको भी अगर सुधारा जाएगा तो और काम हो जाएगा। जेम में भी, प्रोक्योरमेंट में भी रैंक नंबर 1 और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इसमें अभी रैंक 4 है और हाईएस्ट है लैंडलॉक्ड कंट्रीज पे, क्योंकि कोस्टल एरिया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो रिवरवेज हैं अगर हम इसको सुधारें, और अगर हम मान लीजिए कि जो यूपी के इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वहां से अगर स्पेशल रेल कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के लिए निकाल दिए जाएं जहां से हम शिपमेंट भेज सकें, तो ये जो लैंडलॉक कंट्री का चैलेंज है ये खत्म हो सकता है। तो यूपी को मुझे लगता है कि उड़ीसा से, आंध्रा से, बंगाल से टाई अप करना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट हो यूपी से उसको रोका ना जाए बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस या रेलवे की मदद से डायरेक्ट पोर्ट पे पहुंचे और वहां से तुरंत एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स को शिप्स पे लोड करके क्लियर किया जाए। अगर ये इंटर स्टेट अरेंजमेंट हो जाता है तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा अगर हम देखें स्नैपशॉट, अगर सिर्फ यूपी की अगर हम बात करते हैं तो जो जीडीपी की जैसे मैंने बात करी कि इस समय करीब 15 लाख करोड़ का फायदा है। जब आए थे 14 लाख करोड़ था, अब 30 लाख है, ये फायदा हुआ। पर कैपिटा इनकम में 48,000 या 50,000 पर व्यक्ति के हिसाब से अगर आप देखें तो सुधार हुआ है। बजट भी ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ रुपए एडिशनल है जो राज्य के डेवलपमेंट और भले में लगेगा। फूड ग्रेन आउटपुट भी इंप्रूव हुआ है और डेट टू जीडीपी रेशियो भी इंप्रूव हुआ है। ये बात समझने की। मैंने यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं दी है आपको, मैंने आपको सारे आंकड़े दिखाए हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, हम इसका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि योगी सरकार को अभी तक हमने लॉ एंड ऑर्डर मैनेजर के रूप में देखा था, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक दृष्टि से भी देखें तो लॉ एंड ऑर्डर जब कंट्रोल किया योगी सरकार ने तो उसका असर सीधा हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में दिखा। और ये मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट कि जो भी राज्य आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपने यहां लॉ एंड ऑर्डर को सही करें। अपने आप इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोग इन्वेस्ट करने लगेंगे और तरक्की सबको दिखने लगेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ में भी 105% की तरक्की, ग्रोथ रेट 10.8%, काफी अच्छा है। पर कैपिटा इनकम जो है वो भी बढ़ रही है। नेशनल जो अगर हम देखें फूड ग्रेन, मिल्क, शुगर केन, हाउसिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन सब में यूपी नंबर 1 है। अब निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आबादी ज्यादा है तो नंबर 1 होगा, लेकिन अगर हम देखें कि पर कैपिटा एनालिसिस अगर हम करते हैं तो भी अच्छा है। तो आप एब्सोल्यूट नंबर ना लेके अगर रेशियो भी निकालते हैं तो यूपी की प्रोग्रेस काफी अच्छी है। और जो फिस्कल स्ट्रेस है वो फार लेस देन नेशनल एवरेज। इसका मतलब यह है कि अगर आप योगी की तरह काम करते हो तो आपको फ्री बीज देने की जरूरत नहीं है। एक मैसेज ये भी निकल के आता है, जब आप काम नहीं करते हो, जनता का आप पे भरोसा नहीं है, तब आप फ्री बीज देते हो, लॉलीपॉप बांटते हो, और जिसको मैं बोलता हूं राजनीतिक रिश्वत। उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है तो बाकी चीजें अपने आप आने लगती हैं। अगर आपने करप्शन को कंट्रोल करने का प्रयास किया है, एडमिनिस्ट्रेशन पे नकेल रखी है, तो आप काफी कुछ हासिल कर सकते हैं जिसका राजनीतिक फायदा भी आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है, अगर इसको हम कंक्लूड करना चाहें, कि अभी तक जो यूपी लो ग्रोथ स्टेट या बीमारू स्टेट के नाम से जाना जाता था, आज की स्थिति में पिछले 7-8 साल के अंदर जो योगी सरकार ने किया, हमें निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि अब हाई ग्रोथ और लार्ज स्केल एग्जीक्यूशन इकोनॉमी की तरफ यूपी बढ़ रहा है। और मैं तो योगी जी से यही निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा आप और इंस्पेक्टर्स को अकाउंटेबल बनाइए, उनकी डेली रिपोर्टिंग लीजिए। इसके लिए आप एक पोर्टल बनाइए और ये देखिए कि इंस्पेक्टर्स जाके सिर्फ फैक्ट्रियों में लोगों को तंग कर रहे हैं या वास्तव में कंज्यूमर को अच्छी सेवाएं मिल रही हैं, मिलावट कम हो रही है, बाकी चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि जब तक परफॉर्मेंस आम आदमी तक नहीं पहुंचेगी तो फिर लोगों का, जिसे कहते हैं कि विश्वास टूटने लगता है। अभी तक योगी सरकार ने अच्छा काम किया, लॉ एंड ऑर्डर में पूरी दुनिया में चर्चा है। अब अगर यही इकोनॉमिक ग्रोथ रही तो मुझे लगता है कि लोगों को लगेगा कि योगी मॉडल एक सही मॉडल है, हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स को भी उसको देखना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? अगर आपका अनुभव है योगी सरकार के साथ तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में साझा करिए। उम्मीद करूंगा कि योगी सरकार के जो मंत्री या अधिकारी हैं वो आपके फीडबैक को देखेंगे, और अगर आप ज्यादा स्पेसिफिक दें कि कौन से जिले में क्या समस्याएं हैं और कैसे उसका सुधार हो सकता है, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा फीडबैक का माध्यम बन सकता है।
जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।